हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 49 और कार्यपत्रक 50 को सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 1 से लेकर 48 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। कार्यपत्रक 49 में हम सीखेंगे गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर देना। तो हमारे सामने एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखो गद्यांश क्या है। एक सोना नाम की मछली तालाब में तैर रही थी। सोना सुनहरे रंग की थी। मछली का रंग कैसा था? सुनहरा था, सोने जैसा था। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह सबसे अलग थलग रहती थी। वह किसी से भी ठीक से व्यवहार नहीं करती थी। एक दिन वह गंदे पानी की धारा में बह गई। उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया। उसने जब पानी में अपनी परछाई देखी तो क्या हो गई? बहुत ज्यादा उदास हो गई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन से वह सबके साथ फिर मिलकर रहने लगी। तो ये आपके सामने एक गद्यांश दिया हुआ है। अब देखो पहला प्रश्न। मछली को घमंड था। किसका घमंड था? अपनी सुंदरता का, क्योंकि वह सुनहरे रंग की थी, सोने के जैसी रंग की थी। मछली पहले रहती थी। मछली पहले कहाँ रहती थी? तालाब के अंदर रहती थी। मछली खाली जगह रंग की थी। कौन से रंग की थी? सुनहरे रंग की थी। चौथा, एक दिन वह खाली जगह की धारा में बह गई। गंदे पानी की धारा के अंदर वो बह गई। ठीक है, आगे देखो, ये प्रिंट थोड़ी सही नहीं है किताब की। प्रश्न देख ले, प्रश्न संख्या 5। मछली उदास क्यों हो गई? प्रश्न क्या है कि मछली है वो उदास क्यों हो गई थी? तो हम लिखेंगे उत्तर कि गंदे पानी में बहने के कारण, गंदे पानी में बहने के कारण, बहने के कारण सोना का, सोना यानी कि उस मछली का, ठीक है, सोना का सुनहरा रंग, सोना का सुनहरा रंग क्या हो गया था? फीका पड़ गया था। सुनहरा रंग फीका पड़ गया था। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए जब उसने जब उसने अपने आप को, जब उसने अपने आप की परछाई देखी, अपने आप की परछाई देखी, तो वह क्या हो गई? उदास हो गई। तो वह उदास हो गई। ने सिंपल सा उत्तर इतना ही है कि गंदे पानी में बहने के कारण उसका रंग क्या हो गया था? फीका पड़ गया था। इसीलिए जब उसने अपने आप की परछाई देखी तो वह क्या हो गई? वह उदास हो गई। अगला प्रश्न संख्या 6। यदि तुम सोना मछली की जगह होते तो सबके साथ कैसा व्यवहार करते? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि यदि यदि मैं सोना मछली की जगह होता, यदि मैं सोना मछली की जगह होता तो सबके साथ सबके साथ मिलजुल कर, सबके साथ मिलजुल कर रहता और सभी से मित्रता पूर्वक व्यवहार करता, और सभी से मित्रता पूर्वक व्यवहार करता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। नीचे दिए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। पहले आपको शब्दों के अर्थ लिखने हैं और उसके बाद वाक्य बनाना है। पहला शब्द है घमंड। घमंड का मतलब क्या होता है? गर्व। परछाई, परछाई का मतलब क्या होता है? छाया।
सुनहरा का मतलब क्या होता है? सोने जैसा। क्या होता है? सोने जैसा। धारा का मतलब क्या होता है? धारा का मतलब होता है लहरें। और उदास का मतलब क्या होता है? दुखी। उसका मतलब क्या होता है? उदास का मतलब होता है दुखी। अब आपको क्या लिखने हैं इस पर? वाक्य। तो पहला है, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, छाया। पानी में पेड़ की छाया दिख रही है। पानी में पेड़ की परछाई कह लो या छाया, ठीक है। पानी में पेड़ की परछाई दिख रही है। अगला, सुनहरा। सुनहरा का हम क्या लिखेंगे? सुनहरा का लिख देंगे कि गीता के बाल सुनहरे हैं। गीता के बाल गीता के बाल सुनहरे हैं। अगला, धारा। धारा, वह नदी की तेज धारा में बह गया। वह नदी की तेज धारा में बह गया। वह नदी की तेज धारा में बह गया। अगला, उदास या दुखी। जीवन में कभी भी उदास नहीं होना चाहिए। जीवन में कभी भी उदास नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये था आपका कार्यपत्रक 49। आगे बढ़ते हैं, कार्यपत्रक 50। यहां पर भी वही है, गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर देना। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, एक गद्यांश दिया हुआ है, उसको पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखो, मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उचाल उचाल, व्यतीत हो उठी माँ बेचारी, था सुवर्ण निर्मित वह तो, खेल इसी से लाल, नहीं है राजा के घर भी यह तो, राजा के घर नहीं माँ, तू मुझको बहकाती है, इस मिट्टी से खेलेगा क्या, राजपुत्र तू ही कह तो, फेंक दिया मिट्टी में उसने, मिट्टी का गुड्डा तत्काल। यानी कि एक जो छोटा बच्चा है, ठीक है, वो अपनी माँ से क्या कर रहा है? सोने के खिलौने की मांग कर रहा है, जिससे राजा का बेटा खेल रहा था। ने राजा का जो बेटा है वो सोने के खिलौने से खेल रहा था। तो जब उस गरीब जो माँ है उसके बच्चे ने जब देखा, तो वह भी अपनी माँ से जिद करने लगा कि मुझे भी ऐसा खिलौना चाहिए। तो माँ ने कहा कि बेटा, उसे मिट्टी का खिलौना दिखाते हुए कहा कि ऐसा खिलौना तो राजकुमार के पास भी नहीं है। तो बच्चा कहता है कि माँ तुझे वो क्या कर रही है? माँ तू मुझे बहका रही है, झूठ बोल रही है, क्योंकि इस मिट्टी के खिलौनों से राजपुत्र कभी भी नहीं खेलेगा। यह कहकर उसने उस मिट्टी के खिलौनों को क्या कर दिया? उसने फेंक दिया। ठीक है। अब देखो, खिलौने के लिए मचल गया था। तो खिलौने के लिए कौन मचल गया था? खिलौनों के लिए मचल गया था दीना का लाल, यानी दीना का पुत्र। राजा के घर में किस तरह का खिलौना नहीं है? तो हम कहेंगे कि राजा के घर में मिट्टी का खिलौना नहीं है। राजा के घर में मिट्टी का खिलौना नहीं है। राजा के घर में मिट्टी का खिलौना नहीं है। अगला, माँ दुखी क्यों हो उठी। माँ है वो दुखी क्यों हो उठी? तो उसका कारण क्या था? तो उसका कारण था कि जो माँ है, माँ अपने पुत्र की सोने के खिलौने के लिए अपने माँ अपने पुत्र की सोने के खिलौने की इच्छा पूरी ना कर सकने के कारण, पूरी ना कर सकने या ना कर पाने के कारण, ना
पूरी ना सकने के कारण, माँ अपने पुत्र की सोने के खिलौनों की इच्छा पूरी ना कर सकने के कारण माँ क्या हो उठी? माँ यानी वह दुखी हो उठी। जब माँ अपने पुत्र की जो इच्छा थी खिलौने की, वो जब उसे पूरी नहीं कर सकी तो वह क्या हो उठी? वह दुखी हो उठी। वह क्या होगी? दुखी होगी, उदास होगी, क्योंकि वह अपने बेटे की जो खिलौने की इच्छा थी उसे पूरी नहीं कर सकती थी। अगला, राजपुत्र का अर्थ है राजा का पुत्र। इसी तरह पुत्र शब्द जोड़कर आप भी 3 शब्द और बनाइए। ठीक है, तो हम एक बना सकते हैं सुपुत्र। क्या बना सकते हैं? सुपुत्र। दूसरा बना सकते हैं धनिक पुत्र। अगला बना सकते हैं ब्राह्मण पुत्र। क्या बना सकते हैं? ब्राह्मण पुत्र। तो इस तरह हम ये 3 शब्द बना सकते हैं। ठीक है, सुपुत्र, धनिक पुत्र और ब्राह्मण पुत्र। अगला प्रश्न संख्या 5, उपयुक्त गद्यांश में से सर्वनाम शब्द को चाट कर लिखिए। कौन से शब्द? सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं। जैसे यहां पर मैं, कौन सा शब्द? मैं। फिर वही, मैं के बाद कौन सा शब्द? मैं के बाद वही, उसके बाद जिसके, उसके बाद वह, यह, और हो गया आपका तू, इस, उसने, मुझको। ये कौन से शब्द है? ये शब्द आपके सर्वनाम शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 6, इस कविता में बच्चा मां से नाराज हो रहा है, क्यों? ठीक है, तो बच्चा मां से क्यों नाराज हो रहा है? क्योंकि क्योंकि जो मां है, मां बच्चे को सोने का खिलौना नहीं दिला पाई। ठीक है, नहीं दिला पाई, क्योंकि जो माँ है वो बच्चे को सोने का खिलौना नहीं दिला पाई, और जब उसे सोने का खिलौना नहीं मिला, इस वजह से वो क्या हो गया? माँ से नाराज हो गया। अतः बच्चे की इच्छा पूरी नहीं हुई। अतः बच्चे की खिलौनों की इच्छा से की खिलौने की इच्छा पूरी नहीं होने के कारण, क्या पूरी नहीं होने के कारण वह क्या हो गया? कारण वह मां से नाराज हो गया। वह मां से नाराज हो गया। ठीक है, अगला, आपने भी कभी किसी वस्तु के लिए जिद की है, उसके बारे में लिखिए। मैं कहूंगा हाँ, मैंने भी एक बार साइकिल खरीदने के लिए, इसके लिए साइकिल के लिए जिद की थी। इसके लिए साइकिल के लिए मैंने भी एक बार जिद की थी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने कार्यपत्रक 49 और कार्यपत्रक 50 दोनों के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं दोनों कार्यपत्रक आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।